हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भोजन के घटक, इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे। तो आपको जो है हम जो भोजन खाते हैं उसके मुख्य पोषक तत्वों के नामों को लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा में है वसा, तीसरा पॉइंट में है विटामिन, चौथा में है प्रोटीन और पांचवा में है खनिज। क्या क्या है, रिपीट कीजिए मेरे साथ फिर से। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर विटामिन, फिर प्रोटीन और फिर खनिज। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो एक नंबर यहां से यहां तक जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको एक बड़ा सा सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें जो आप लोगों को जो है नाम लिखना है। तो पोषक जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। ठीक है, तो अब ख नंबर पॉइंट देखते हैं। ख नंबर पॉइंट में है, पोषक जो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि से यहाँ पर तात्पर्य है, देखिएगा बहुत से लोगों का जो है बहुत ज़्यादा बॉडी होता है। उन लोगों का बॉडी इतना क्यों होता है, उसका पीछे क्या कारण होता है, तो प्रोटीन। प्रोटीन जो ही है शरीर का वृद्धि और उसके अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो ख का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। फिर आ जाएगा आपका ग नंबर। फिर ग में है वो विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। देखिए अच्छी दृष्टि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी दृष्टि से आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो अच्छी दृष्टि के लिए क्या आवश्यक है, तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। फिर घ नंबर पॉइंट में है वो खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों से अर्थ है हड्डियों से, तो हड्डियों को मजबूत रखने का कार्य कौन करता है, तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत रखता है तथा उसको सुरक्षित भी रखता है। ठीक है, तो 2 नंबर का सभी आंसर को यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिख दिया गया है, तो आप लोग भी इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका मतलब कुछ पोषक तत्वों के नाम दिए गए हैं, तो ये किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं आपको वो बताना है। ठीक है, तो वसा, पहला में है वसा। वसा जो है हम लोग को दूध और घी से प्राप्त होता है। किससे, घी और दूध से वसा को प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। फिर है मंड। मंड जो है हम लोग का चावल और आलू। चावल और आलू जो अधिक संख्या में खाते हैं उनको जो है अधिक मंड प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका आहारी रेशे। आहारी रेशे को रुक्षांश भी कहा जाता है। आहारी रेशे जो है सब्जी और फल खाने से हमको प्राप्त होता है। क्या क्या, सब्जी और फल, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हम लोग को सब्जी और हरे फलों को खाना चाहिए। ठीक है, तो फिर घ नंबर में है आपका प्रोटीन। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है आपका पहला दूध हो जाएगा, फिर पनीर, फिर राजमा, बहुत चीज़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 2 ही उदाहरण देने बोला, तो क्या क्या लिखिएगा 2 में आप लोग, पनीर और राजमा। क्या क्या, पनीर और राजमा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसका आंसर है लिख लीजिएगा इसको 3 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है जो कथन सही होगा उसमें आपको सही का टिक लगाना है और जो कथन गलत होगा उसके आगे जो आपको गलत का टिक लगा देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सही पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो एक टाइम के लिए आप सोचिए, क्या केवल चावल खाने से ही हम शरीर के सभी पोषक तत्वों को पूरा कर सकते हैं और दाल साग सब्जी कुछ खाना नहीं पड़ेगा? तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। केवल चावल खाने से ही जो है सभी पोषक तत्वों को हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके साइड में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गलत। कैसा है, गलत है। ठीक है, तो फिर आप देखिए ख नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, संतुलित आहार खाकर अभवाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अभवाज्य रोगों का अर्थ होता है विभिन्न रोग, प्रकार के रोग। आजकल के समय में जो है सभी प्रकार के रोग हो चुके हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के रोग हो चुके हैं शरीर में। ठीक है, तो संतुलित आहार खाकर हम लोग जो है सभी प्रकार के रोगों से जो हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए सही का टिक लगा हुआ है।
फिर ग नंबर में है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार के अर्थ होता है तरह तरह के खाने मतलब खाद्य पदार्थ, यानी कि हम लोगों को तरह तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, डॉक्टर भी कहते हैं कि सभी प्रकार के चीज़ों का खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही का टिक लगा हुआ है, आप लोग भी एकदम सही का टिक लगा लीजिएगा। फिर घ नंबर में शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो देखिए शरीर को जो है सभी पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए मांस पर्याप्त नहीं है। मांस जो है उसमें थोड़ा अधिक प्रोटीन होता है, लेकिन सभी पोषक तत्व जो उससे प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत का टिक लगा देंगे, क्या एकदम गलत, काट दीजिए, फेंक दीजिए उसको। फिर 4 का सही आंसर, यहाँ पर सारे आंसर को लिख लीजिए आप। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ खाली स्थान मिलेगा। ठीक है, खाली स्थान में आपको भरना है सही वर्ड। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोगों को जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क नंबर पॉइंट देखिए क्या है, खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो कौन सा रोग जो है विटामिन डी के अभाव से होता है, तो रिकेटस। रिकेटस जो एक हड्डियों का बीमारी होता है, जिससे जो है हड्डियां कमजोर और पतली हो जाती है। ठीक है, तो ये किसके अभाव से होता है, विटामिन डी के अभाव से होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिकेटस नामक रोग होता है। तो फिर अब देखिए ख नंबर में डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है, सबको पता है, ये विटामिन बी के कारण जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो अब देखिए ग नंबर पॉइंट देखते हैं, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। तो यहाँ पर विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग। और इस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, ये जो है आप कमेंट करके बताइए। फिर पॉइंट नंबर घ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर घ है, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है। तो रतौंधी जो है एक आंखों का बीमारी होता है, और ये किसकी कमी से होता है, तो ये जो है हम लोगों का विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।